नमस्कार, मैं राहुल यादव। आरएसएस को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। आरएसएस अब भारत नहीं बल्कि विदेश में शाखा खोलने की तैयारी में है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रिंस नाम के एक मीडिया आउटलेट में ये खुलासा किया गया है कि आरएसएस ने अमेरिका के एक बड़े फर्म को करीब 3.25 करोड़ रुपए दिए हैं। अब इस खुलासे के बाद लगातार लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार तंज कस रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार इस पर सवाल उठा रही है कि आखिर आरएसएस के पास ये पैसा आ कहां से रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। देखिए, जिस चीज को हमारे यहाँ दलाली कहा जाता है वही अमेरिका में लॉबिंग है। एक बात समझनी चाहिए कि लॉबिंग का मतलब ये होता है, फर्म्स होती हैं, उनको आप पैसा दीजिए और पैसा लेकर वो वहां के जो सेनेटर्स हैं और बाकी लोग हैं उनको प्रभावित करती हैं ताकि जो वो बयान दे सकें, संसद में बोल सकें और छवि निर्माण का काम कर सकें। हथियारों की कंपनियां हों, इस तरह के बिजनेस हों, सरकारें हों, ये सब अपने अपने लॉबिंग एजेंट जो हैं वहां पर रखती हैं। भारत सरकार का भी आपने देखा था कि वो लॉबिंग के लिए पैसे दे रही है और भारत सरकार के लिए लॉबिंग हो रही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत सारी सरकार इस तरह की लॉबिंग कराती है। यहाँ समस्या क्या है कि आरएसएस लॉबिंग करवा रही है। अब आरएसएस अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहता है। वो कहता है हम राजनीतिक संगठन नहीं है और इसी आधार पर वो अपने नॉन रजिस्ट्रेशन को सही ठहराता है कि हमको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, ना तो हम पैसा कमाने वाली संस्था है, ना पॉलिटिकल संस्था है। मोदी जी कहते हैं कि एनजीओ दुनिया का सबसे बड़ा है। अब एनजीओ के तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, उसके लिए बायलॉज बनाने होते हैं, नियम कानून होते हैं, रिटर्न भरना होता है, टैक्स देना होता है, सब करना होता है। आरएसएस भारत में रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है, रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, नंबर एक। दूसरा, वो खुद को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहती है। और प्रिंस में जो रिपोर्ट आई है उसकी वेबसाइट वगैरह चेक किया तो स्क्रीन पर दिखा देता हूं। लाल रंग से घेरा उस पर बनाया हुआ है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लिखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। सुनील अंबेडकर ट्विटर पर पोस्ट करते हैं कि आरएसएस भारत में काम करता है, उसने अमेरिका की किसी फर्म से संपर्क नहीं किया। ये तो वो सही नहीं कह रहे क्योंकि वेबसाइट पे है, या तो वेबसाइट पे ही गलत है तो फिर इसको उस वेबसाइट पे केस करना चाहिए, लेकिन वेबसाइट पर गलत नहीं होता है क्योंकि हर फर्म को बताना होता है अमेरिका में कि उसने लॉबिंग के लिए किससे कितना पैसा लिया। तो बहुत पारदर्शी मामला होता है। वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप देख लीजिए, आप समझ जाइए कि आरएसएस का नाम है, ये बयान किसी काम का नहीं है। अब ये जो संस्था है, लॉबिंग फर्म है, वो बड़ी लॉबिंग फर्म है, कोई छोटी मोटी नहीं है। मैं बताऊंगा किस तरह से बड़ी है। स्क्वायर पैटर्न ब्लॉक सिस्टम नाम है, लो फर्म है और साथ में ये लॉबिंग का काम भी करती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये वही फर्म है जो पाकिस्तान के लिए भी लॉबिंग करती है। यानी एक नेशन स्टेट, एक देश के लिए लॉबिंग करती है। पाकिस्तान और आरएसएस के लिए लॉबिंग करने वाली फर्म एक यही अपने आप में मजेदार चीज कह लीजिए, आश्चर्यजनक कह लीजिए, आयरनी कहना चाहिए, जो कहना चाहिए वो कह लीजिए। लेकिन एक ऐसी फर्म जो पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करती है वो आरएसएस के लिए भी लॉबिंग कर रही है। अब चलिए, पाकिस्तान के लिए या हिंदुस्तान के लिए या इजराइल के लिए लॉबिंग तो समझ में आती है। उनको हथियार खरीदना होता है, संपर्क बनाने होते हैं, अपने देशों की छवि सुधारनी होती है, दुनिया भर की चीजें होती हैं जिसके लिए लॉबिंग होती है। सवाल यह है कि आरएसएस जो है वो लॉबिंग क्यों करवा रही थी, आरएसएस को अमेरिका में लॉबिंग की जरूरत क्यों पड़ गई, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बाहर के जो मेरे दोस्त हैं बताते हैं कि आरएसएस की शाखाएं जो हैं, संस्थाएं जो हैं, आरएसएस नाम से नहीं, एचएसएस है और भी नाम हैं, इस तरह के नामों से पश्चिम में भी काम करती हैं। और पश्चिम में जो हिंदू रह रहे हैं, जिनको एनआरआई आप कहते हैं, उनके बच्चों के बीच में काम करती है। कभी जैसे क्या होता है कि संस्कारी बनाने के नाम पे यहाँ आपके बच्चे संस्कार नहीं सीख पाएंगे। मेरी एक दोस्त लंदन में पढ़ती थी, उसने बताया कि यूनिवर्सिटी में भी वो लोग एक्टिव थे। तो पूरे पश्चिम में जो है आरएसएस के लोगों ने अपना एक बनाया हुआ है। अच्छा, पहले छोटा संगठन था, गुपचुप के काम करते थे तो बहुत बात नहीं होती थी। अब ये हुआ है कि संगठन ये बड़े हो गए हैं। अमेरिका में आपको याद होगा जातिवाद के खिलाफ एक कानून आया था और बड़ा आश्चर्य हुआ था कि अमेरिका में क्यों आया, क्योंकि वहां भी जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के बीच में भी शिकायत आई कि जातिवादी व्यवहार किया जा रहा है या दलितों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये तो एक पक्ष है। साथ में वहां पर आप लगातार देखते हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा, उसको बढ़ावा देना या बाकी सारी चीजें करना या वहां से चंदा इकट्ठा करके यहां भेजना, ये सब हुआ है। भाजपा सत्ता में आई है और सब जानते हैं भाजपा के सत्ता में होने का मतलब आरएसएस के सत्ता में होना है। सब जानते हैं कि आरएसएस ही मुख्य चीज है।
गोलवलकर कहा करते थे कि आरएसएस जो है वो मदारी है और बाकी सब जो हैं वो जमूरे हैं। तो हम जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स करता है, जिसको हम कहते हैं कि ये करता है, तो बीजेपी को आरएसएस लंबे समय से चलाती रही है, सब जानते हैं। अब हिंदुस्तान में जो आरएसएस की हरकतें हैं उनको लेकर वहां भी बहस हुई, वहां भी सवाल उठ रहे हैं। भारत में कट्टरपंथ स्थापित हो रहा है, भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, ये सारे मुद्दे वहां भी उठ रहे हैं और आरएसएस पर सवाल उठ रहे हैं। वहां के रिसर्चर्स, वहां के प्रोफेसर्स, वहां के राइटर्स आर्टिकल्स लिखते हैं, पहले भी लिखते रहे, अब और लिख रहे हैं। तो एक तरह से आरएसएस की छवि खराब हो रही है। इस छवि को मैनेज करने के लिए ये पैसे दिए गए। अब सवाल जो मेरे मन में है वो ये कि भाई आप हिंदुस्तान में तो रजिस्टर्ड है नहीं और अमेरिका में जाकर आप एक लॉबिंग फर्म को पैसे देते हैं। मान लीजिए आरएसएस की जगह कोई और संगठन ऐसा कर रहा होता तो अभी तक तो ईडी पहुंच गई होती, जांच होने लगती, 10 साल के रिकॉर्ड निकलवा लिए होते। यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये अपने आप में अलार्मिंग है और थोड़ा बहुत पैसा नहीं, आपने बताया 3.25 करोड़ रुपए सिर्फ लॉबिंग के लिए दिया गया। इसके आगे पीछे कितना खर्चा हुआ होगा वो छोड़ दीजिए। तो एक संस्था के पास इतने ज्यादा पैसे कि दिल्ली और बाकी जगहों पर 5 स्टार ऑफिस बन रहे हैं, 3.25 करोड़ रुपए आप वहां दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। इतने पैसे अगर एक संस्था के पास आ रहे हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? उसको टैक्स के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा? उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू करवाई जा रही? ये बड़ा सवाल है। मोहन भागवत ने कह दिया कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई बात है भाई रजिस्टर्ड। आप पैदा होते हैं तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उसमें आपका धर्म लिखा जाता है और वही रजिस्ट्रेशन है। और आप कोई धर्म है? आप तो एक संस्था है ना, आप हिंदू धर्म तो है नहीं। तो ये अपने आप में थोड़ा आश्चर्यजनक मामला तो है। यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि एक बात और खड़ी होती है कि जो फारा नाम का कानून है उसके तहत, जैसे हम बात कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो अमेरिका में कुछ कानून बहुत कठोर हैं, तो आरएसएस ने कैसे चकमा दिया? अब मुझे नहीं लगता कि चकमा दिया होगा। मैं आपको बहुत साफ बता दूं कि अगर चकमा दिया होता तो लॉबिंग फर्म पे भी कार्रवाई हो गई होती और इन पे भी कार्रवाई हो गई होती। वो अमेरिका है, वो इंडिया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे खुदाई होगी, आगे रिसर्च होगी तो आपको पता चलेगा कि ये भारत में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन अमेरिका में रजिस्टर्ड है। क्योंकि फारा जिस कानून की आपने बात की वो काफी कठोर कानून है। वो ऐसा नहीं है कि चलता फिरता कानून है। हमारे यहाँ फेरा है, फौरन जो पैसा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ फेरा है, फेमा है। ऐसे ही वहां पर फारा है और उसमें अगर आप विदेशी संस्था के लिए काम करते हैं तो फारा के तहत आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा एलडीए भी एक कानून है वहां पर, जहां उसमें भी आपको जानकारी देनी पड़ती है। इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कराया वो एलडीए का कराया। अब एलडीए क्या है, थोड़ा सा उतना सख्त नहीं है, तो वहां आपको जानकारी तो देनी पड़ती है। लेकिन ये छुपा दिया कि आरएसएस बेसिकली विदेशी संस्था है। इन्होंने ये क्लेम किया होगा कि आरएसएस तो यहीं का संगठन है। अब इंडिया में तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, वहां रजिस्ट्रेशन कराया होगा इसलिए कह दिया कि यहीं का संगठन है। तो ये अपने आप में एक धोखाधड़ी है। इन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में जो आरएसएस है हम उसका हिस्सा है, वहां पर जो आरएसएस है, वहां पर जो आरएसएस बनी होगी उसी को अपना मुख्य संगठन बता दिया। तो इनका रजिस्ट्रेशन एलडीए में हो गया, फारा में नहीं हुआ। जैसा मैंने आपको कहा था कि बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं हो सकता, तो एलडीए में इनका रजिस्ट्रेशन है, फारा में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इन्होंने कुछ ऐसा दिखाया है कि वो वहीं की संस्था है, वहां रहने वाले हिंदुओं की संस्था है। भारत में जो आरएसएस है उससे इसका कोई लिंक नहीं है। अब जरा इसको एनालाइज कर लीजिए। अब वहां पे जो आरएसएस है वो तो इतना बड़ा है नहीं कि उसको इमेज बिल्डिंग की जरूरत पड़े। अच्छा, नाम एक ही आरएसएस, भाजपा, आरएसएस, कांग्रेस, नाम तो एक ही है। तो अब अगर आरएसएस की छवि सुधारी जाती है वहां की संस्था के नाम पे, तो मूलतः सुधार तो यहाँ की संस्था की रही है। तो आप अगर देखें तो इन्होंने अमेरिकी कानूनों के साथ खेल करने की कोशिश की है। अब ये खबर आई है, खबर आगे जाएगी, इन कानूनों पे जांच होती है कि नहीं होती। इंडिया में तो कुछ होना नहीं है। दोस्तों, आपकी नजर में आरएसएस की छवि क्या है? क्या वो अंबेडकरवादी विचारधारा के बिल्कुल उलट है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।